The first question, in case of a thin lens of focal length capital F, if an object is placed at a distance x1 from first focus and its image is formed at a distance x2 from the second focus, show that x1 into x2 is f स्केयर। तो पहले आप बच्चों ने सारा ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सपोज मैंने एक लेंस ले लिया, तो ये जो मेरा लेंस है, सपोज यहाँ पर एक लेंस है, ठीक है। चलो सर ये ठीक है, तो लेंस की हम प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। सपोज दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो आपको मालूम है इस लेंस के दो फोकस होते हैं। सपोज मैंने मान लिया जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है वो इस साइड है, दैट इज f1। जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है ये है f2। और f1 और f2 दोनों जो प्रिंसिपल फोकस होते हैं वो दोनों बराबर ही होते हैं, और उसको हम जनरल f भी लिख सकते हैं। यानी मैं f1 f2 की जगह f भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको ये क्लियर हो गया। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है और ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, और वैल्यू दोनों की सेम होती है। अब क्वेश्चन के बारे में पढ़े तो उन्होंने कहा जो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस x1 पे प्लेस किया है फर्स्ट फोकस से। तो सपोज ये मैंने मान लिया है ये जो डिस्टेंस है वो x1 है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है। और जो इमेज है फाइनल वो लिखिए इमेज एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस x2 फ्रॉम सेकंड फोकस। यानी यहाँ पर जो इमेज बन रही है जिसका ये डिस्टेंस x2 है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो f ही है, ठीक है। ये f हो गया, ये भी डिस्टेंस f हो गया। इसको चाहे कैपिटल F डाल लीजिए, मतलब इसको कैपिटल F डाल लीजिए फोकस को, तो डिस्टेंस स्मॉल f में ले लेते हैं जनरली, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। चलो सर ये ठीक है। तो अभी हमने क्या जस्ट जनरल इक्वेशन बनानी है। तो हमारा जो u है तो वो तो नेगेटिव में ही होगा, तो u कितना हो गया, u हो गया माइनस ऑफ f प्लस x1। तो ये साफ नज़र आ रहा है, ये डिस्टेंस हमारा u है, और जो फाइनल इमेज है वो पॉजिटिव है, दैट इज़ v क्या होगी प्लस f प्लस x2। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई। तो अब हमने जनरल लेंस इक्वेशन लगानी है। तो लेंस इक्वेशन का फार्मूला लगाना है, दैट इज़ -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो ये अपने आप लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए। यू गॉट द रिजल्ट। देखो मैंने u की वैल्यू बता दी है, v की वैल्यू बता दी है, अब तो मैथ्स ही रह गई ना। तो मैथ्स में आप अपने में लगा लीजिए। u की वैल्यू माइनस में लगानी है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस फॉर्मूले में और ये माइनस यहाँ और आ जाएगा। यहाँ पर v की वैल्यू डाल दीजिए, f की वैल्यू f ही है। देन यू गेट द आंसर। द फाइनल आंसर इज x1 इंटू x2 इज f स्केयर। तो इस मेथड को हम न्यूटन्स फार्मूला भी कहते हैं। ये न्यूटन्स फार्मूला इन रे ऑप्टिक्स का, न्यूटन्स फार्मूला इन रे ऑप्टिक्स। तो ये आपने याद करना न्यूटन्स फार्मूला, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस आपको मालूम होना चाहिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस में एक जो साइड है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, दोबारा से ड्रॉ करते हैं इसको, बिल्कुल स्ट्रेट, और दूसरी यूँ करके यूँ होती है। तो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो गया। अब उसने बोला लेंस इज़ 6 सेंटीमीटर। ये जो उसने लेंथ दी है वो 6 सेंटीमीटर दे दी क्वेश्चन में। चलो सर ठीक है। और उसने थिकनेस दे दी इसकी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होगी। तो उसने कह दिया व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ पूछी है इसकी, f पूछा है इसका, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 2 × 10⁸। तो इसने ना म्यू नहीं दिया आपको, पहले तो म्यू निकालते हैं। देखो क्वेश्चन में म्यू इक्वल टू c/v, और c कितना होता है सर 3 × 10⁸। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम में दिया 2 × 10⁸। यानी हम ये कह सकते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया यहाँ से, दैट इज़ 1.5, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब दूसरी इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया। देखो इसमें जो इसका रेडियस नहीं दिया, देखो अपर्चर का साइज़ दे दिया एक तरीके से 6 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस दे दी 3 mm है। ये यहाँ पर ये 3 mm है। तो मैंने इसका डायग्राम दोबारा से बनाया। देखो ये जो मेरा लेंस है, दोबारा से देखो, ये मेरा प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। ये जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर है इधर के लिए, इसकी ये जो थिकनेस है वो 3 mm है। और इसका देखो इस साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। तो R1 तो हमारा इन्फिनिटी हो गया, तो उसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। अब R2 तो निकालना ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरा ही नहीं है इस क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना ही आपको आना चाहिए। तो इसमें ये देखो ये रेडियस है, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया, ये डिस्टेंस बहुत छोटा सा डिस्टेंस y ले लिया 3 mm। तो ये टोटल यहाँ से लेके, अगर मैं ध्यान से बोलूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ रही है,
ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया सर, ये r माइनस वाई आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर r माइनस वाई। तो अभी इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि देखो ये हमें पता लग गया r है, ये r माइनस वाई है, और हमें ये डिस्टेंस भी मालूम है, मतलब हमें सारे डिस्टेंस अब करीबली पता। तो ये डिस्टेंस को मैं स्मॉल r ले लेता हूँ, वैसे 3 सेंटीमीटर मालूम है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इसमें, तो सर r का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर छोटे r का स्क्वायर, प्लस जो बेस है ये डिस्टेंस जो है वो r माइनस वाई है, तो r माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है सर ये समझ में आ गया। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है सर, स्मॉल r की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, और सर y की वैल्यू कितनी है 0.3 सेंटीमीटर। m को चेंज कर लेंगे, तो स्मॉल r और स्मॉल y की वैल्यू डालेंगे, आपको कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी। अपने आप डाल के देखिए, तो ये आ जाएगी आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया सर, 15 सेंटीमीटर। तो भी आपने जस्ट फोकल लेंथ निकालनी है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1/r। तो 1/r जो है, पहला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्फिनिटी है, वो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर है भी नेगेटिव है, तो माइनस में भी फॉर्मूले में आएगा, यानी हम प्लस 1/r2 डाल देते हैं। दोबारा सुन लो, ये 1 माइनस r1 1/r1 माइनस 1/r2 होता है ना, तो ये तो 0 हो गया 1/∞। ये माइनस लगा ही है और r2 भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया सर पॉजिटिव, तो ये मैंने पॉजिटिव डाल दिया। तो आपका मीडियम एरिया यानी वो 1 ही है, यानी आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू म्यू l माइनस 1 अपॉन r, जो r यहाँ से आएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, यू गेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज। अपने आप थोड़ी सी ना कैलकुलेशन करा करो भी, थोड़ा सा क्वेश्चन भी पता लगे भी कैसे मैं कर रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन ही बच्चे को समझ में नहीं आता।